मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तब गोल्ड 2030 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि अगर ये 30 के अपसाइड जो है वो अगर H1 का क्लोज देता है तो ये कुछ नीचे आ सकता है 28 25 इस एरिया तक और यहाँ से दोबारा अपसाइड जाने के चांसेस होंगे। लेकिन ये है कि 2032 का जो एरिया है इसके ऊपर अगर H4 का क्लोज मिलता है तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है, लेकिन वो है 2037 से लेकर 2039 तक। और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा रिटर्न हो जाएगा और अगर 2037 के ऊपर H4 का क्लोज करता है तो फिर मज़ीद हम बाइंग देखेंगे इसमें। तो यहाँ से 2030 के ऊपर H1 का क्लोज लगा और उसके बाद ये नीचे आया 2026 के पास और वहाँ से दोबारा जो है वो 2031 तक गया। लेकिन ये है कि ये 2030 के ऊपर जो है वो स्टे नहीं कर पाया और दोबारा नीचे आ गया। और मैंने यही कहा था कि 2030 के नीचे अगर अपसाइड क्लोज करता है H1 और नीचे भी अगर क्लोज करता है तो फिर यहाँ रेंज भी बन सकती है। लेकिन ये कि फिर नीचे का जो एरिया था 2020 का ये इम्पोर्टेंट, इसका एरिया ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम मैम 15 में आके देखते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर फर्स्ट जो है वो ये H1 का क्लोज यहाँ लगाया और दोबारा ये यहाँ तक आया। यहाँ से आने के बाद दोबारा 31 तक गया और फिर दोबारा अपसाइड ब्रेक नहीं कर पाया। H1 का क्लोज भी सेकंड टाइम नहीं दिया और फिर नीचे आ गया। इसी तरह से एक रेंज बन गई इस एरिया के अंदर और फिर जब लाइव ट्रेड के अंदर मार्केट जो है मूव कर रही थी यहाँ पर तकरीबन 20289 के आसपास, तब मैंने ये कहा था कि ये एरिया 2025 से लेकर 2020 का जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से बाय देख सकते हैं और आपके पास एसएल जो है वो यहाँ का रहेगा 2019 का, क्योंकि 2020 का एरिया एक जोन बनता है तो हम जाहिर है जोन के नीचे एसएल लेंगे 2019 का यहाँ का। तो मैंने यही कहा था कि यहाँ आप देख ले, इसके चांसेस हैं नीचे आने के। अगर जितना नीचे से मिलता है यहाँ, तो मैं वैसे ही कह रहा था कि रिवार्ड रिस्क रिवार्ड जो है वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें, रिस्क रिवार्ड को देखें तो यहाँ से एंट्री तो बनती ही नहीं है। अगर यहाँ कहीं मिलता है तो 2019 के एसएल पे हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो वही है कि 2020 तक नीचे आया और फिर दोबारा अपसाइड जो है वो 2028 तक बाय हुआ यहाँ से। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और लाइव जो बताया था वो। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो अब सिचुएशन ये है कि बीच का एरिया जो जोन था ये पूरा ब्रेक हुआ है। 25 से जो कल हमारा जोन था 25 से 2020 का जो एरिया था ये अब तकरीबन पूरा ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो कोई क्लोज M15 वगैरह का जोन से बाहर तो नहीं लगा, लेकिन ये कि शेडो काफ़ी नीचे तक गया है, 20 तक गया है। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि अपसाइड
H1 का क्लोज भी मौजूद है और यहाँ पर ये नीचे भी ब्रेक किया हुआ है। अब यहाँ पर H4 की तो कोई कहानी नहीं है बीच के अंदर। H4 जो है वो 37 का एरिया ही हो सकता है जो अपसाइड अगर क्लोज करता है तो उसके ऊपर हम मज़ीद इसको बाय में देख सकते हैं। अदरवाइज़ H4 की जो सपोर्ट है वो 2015 से 2013 तक है और अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये एक इसका जो ज़ोन है ये रेजिस्टेंट ज़ोन था माइनर जो H4 का वो भी इसने अपसाइड शैडो ब्रेक किया हुआ है। सिचुएशन तो यहाँ पर जो है वो अप डाउन की ही कर दी है। लेकिन हम देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ही फॉलो कर सकते हैं। कुछ इस तरह ही हो सकता है कि अगर अभी यहाँ से नीचे से जब ये आप आया है तो इसने 2028 वाला एरिया ब्रेक तो नहीं किया अपसाइड। तो ये जो ब्रेक अपसाइड नहीं हुआ है ये भी थोड़ा-सा जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा वीकनेस शो कर रही है। अब देखना ये है कि अगर ये यहाँ तक आ जाता है, अगर ये एरिया प्रॉपर स्टे करता है, 25 भी हो सकता है, 25 भी जो एरिया है वो भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। तो ये फिर ये दोबारा अपसाइड जा सकता है यहाँ तक या फिर इसको ब्रेक करके अपसाइड जो है वो सिचुएशन बन सकती है अपसाइड की। और अगर तो ये एरिया ब्रेक कर जाता है और नीचे कोई क्लोज करता है M15 का तो फिर इस तरह से सिचुएशन भी बन सकती है नीचे भी, क्योंकि आज डे का क्लोज जो कल लगा है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा अ, ये है कि फास्ट अप डाउन मूव कर सकता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये रेंज बनी है इस एरिया में, हो सकता है कि ये रेंज मूव ही रहे। फ़िलहाल जो करंट पोज़ीशन है वो यही है, मुझे जो नज़र आ रहा है। इससे अपसाइड फिर यही है कि अगर इससे यहाँ पर 30 के अपसाइड H1 क्लोज करने के बाद स्टे करे, यहाँ से फिर दोबारा इसको ब्रेक ना करे, स्टे करे, तो फिर यहाँ से जो है वो हम 35 या जो 37 तक का एरिया है वो देख सकते हैं अपसाइड। अब ये एरिया ये तो नहीं कह सकते कि ये ब्रेक जो है वो इसको एज़ ए रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है, तो ये सीधा-सीधा भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन जिस तरह से ये अभी जो इसने नीचे से आकर अप और जिस तरह से ये इस एरिया को रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा है। और ये वीकनेस ऑलरेडी ब्रेक है और फिर यहाँ पर ये रिजेक्शन भी ले रहा है, यहाँ से नीचे भी ब्रेक है, तो कोई अता-पता नहीं है कि ये नीचे भी आ जाए और ऊपर H1 का क्लोज भी इससे अप मौजूद है, तो ये एक रेंज भी हो सकती है इस तरह से अप डाउन करके। तो यही है कि अब इसके बीच में ही देखना पड़ेगा, अगर यहाँ से सिचुएशन बनाता है बाय पोजीशन देता है तो फिर बाय हो सकता है, और अगर इस एरिया को ब्रेक करे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है तो ब्रेक भी हो सकता है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इस तरह से वेट करना पड़ेगा, अगर ये क्लोज लगता है तो फिर ये 2015 तक भी आ सकता है। लेकिन ये कि इस एरिया में हम सेलिंग नहीं देखेंगे, ये यहाँ से फिर दोबारा जो है वो इसके बुलिश होने के ही चांसेस होंगे इस तरह। तो यही सिचुएशन नज़र आ रही है फ़िलहाल मेरे ख़्याल से जो है पोज़ीशन। बाकी ये कि अगर कोई और पोज़ीशन बनी तो मैं फिर लाइव में आके यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद जो है वो लाइव आएँगे, तो कोशिश करेंगे अगर कोई सेटअप बना होगा तो मैं मज़ीद जो है वो गाइड कर दूँगा यहाँ पर। लेकिन अभी जो करंट पोज़ीशन है उसके हिसाब से ये यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा है इस ज़ोन के नीचे, और ये ऑलरेडी ब्रेक है, सपोर्ट H4 की ये है। तो यहाँ पर अब रेंज भी बन सकती है, या फिर ये नीचे आके अपसाइड भी जा सकता है, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अब जाकर और वहाँ से नीचे भी आ सकता है।
तो इस तरह की पोजीशन जो है वो फ़िलहाल नज़र आ रही है और देखते हैं अब वीकनेस का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बड़ी सेलिंग करेगा, लेकिन ये है क्योंकि 30 के ऊपर जो H1 का क्लोज़ है, तो इसको अपसाइड जो है वो टेस्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन यही है कि अब तो ये हो सकता है कि ये इस वीक में या ये रेंज भी रहे, 1-2 दिन और रेंज कर बना के रहे यहाँ पर 3-4, 3-5 और इस तरह से, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो है वो मज़ीद फिर कोई पोजीशन बने, या फिर ये भी हो सकता है कि नीचे का एरिया टेस्ट करे और फिर वो अपसाइड जाए। तो इस तरह से पोजीशन बन सकती है। फ़िलहाल ये नीचे भी स्टे दिखा रहा है यहाँ पर, इस एरिया को 25 वाले को, और ऊपर भी ये अब इसको फास्ट अगर ये आके ब्रेक कर देता तो यहाँ से हमें थोड़ा-सा कन्फर्म हो जाता कि ये यहाँ से मज़ीद जो है बुलिश हो सकता है। बुलिश तो ख़ैर वैसे भी होने के चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है तो बुलिश भी हो सकता है। लेकिन ये है कि कन्फर्मेशन नहीं दे रहा अभी, थोड़ा-सा वीक शो कर रहा है इस एरिया के नीचे। तो ऐसी पोज़ीशन में होता है कि रेंज अगर मूव होनी हो तो फिर इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो मेरे ख़्याल से जो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं और जो पोज़ीशन है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।